स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट EAFM इसमें हमारा फर्स्ट पेपर है, जिसमें हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, जिसमें आज हमारा टॉपिक है वो है इंडियन पॉपुलेशन यानी भारतीय जनसंख्या। जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी राष्ट्र की स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रगतिशील एवं सक्रिय जनसंख्या ही उसकी अमूल्य निधि एवं प्रेरक शक्ति है। अगर हम बात करें भारतीय जनसंख्या की, उसमें समुचित प्राकृतिक संसाधनों के साथ उसकी जनसंख्या तथा मानवीय साधनों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं, यानी जनसंख्या का महत्व। सबसे पहले हमारा बिंदु है सक्रिय साधन, यानी जनसंख्या देश के उत्पादन का एक सक्रिय संजीव साधन है। दूसरा है श्रम शक्ति का बाजार, जनसंख्या ही श्रम शक्ति का प्रमुख एवं एकमात्र स्रोत है। वर्किंग पॉपुलेशन ही श्रम शक्ति का निर्माण करती है। तीसरा है उत्पादन का बाजार, देश की जनसंख्या ही उत्पादित वस्तुओं का बाजार है, क्योंकि उनकी उपभोग मांग से वस्तुओं का बाजार उपलब्ध हो जाता है। भारत की विशाल जनसंख्या उसके उत्पादनों का बहुत बड़ा बाजार है। चौथा है उत्पादन का आकार प्रकार, देश में उत्पादन का आकार, स्वरूप, उत्पादन की पद्धति आदि सब देश की जनसंख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि देश की जनसंख्या की मांग अधिक होने पर ही उत्पादन का आकार बड़ा किया जा सकता है। फिर है आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत, देश में जनसंख्या ही सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि एवं अंत होता है। अगर हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो जनसंख्या की पर्याप्त आर्थिक विकास का आधार है। कम जनसंख्या होने पर देश के प्रचलित आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन संभव नहीं हो सकता, जिससे आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है, और जनाधिक्य भी आर्थिक विकास में समस्या उत्पन्न करता है। अतः उपयुक्त एवं सर्वोत्तम जनसंख्या आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अगला बिंदु है अनुसंधान एवं नवीन तकनीक, देश की बुद्धिमान जनसंख्या ही उत्पादन की नवीन तकनीक, नए बाजारों की खोज, नए कच्चे माल की खोज, नए उपयोगों की खोज और निर्माण की खोज करती है। अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यानी भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं। जैसा कि आपको मालूम है, विविधताओं के देश भारत की जनसंख्या भी अनेक विषमताएं एवं प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती है। हम बात करते हैं 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, वह 1981 में बढ़कर 68.38 करोड़ हो गई, और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 101 करोड़ से अधिक होने का अनुमान था, और वर्तमान में यह 131 करोड़ अनुमानित है। विश्व की कुल 742 करोड़ जनसंख्या का लगभग 17% भारत में है, और भारतीय जनसंख्या की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम कुछ संक्षिप्त बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला बिंदु है विशाल जनसंख्या, भारत की वर्तमान जनसंख्या 128.5 करोड़ अधिक होने का अनुमान है, जबकि 1951 में यह 36 करोड़ और 1981 में 68 करोड़ और 1991 में 84 करोड़ और 2000 में बढ़कर 102 करोड़ हो गई, और 2011 के अंत में बढ़कर 121.07 करोड़, और वर्तमान में यह 131 करोड़ होने की संभावना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% ही है, फिर भी इसमें विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग निवास करता है। दूसरा बिंदु है विश्व में द्वितीय स्थान, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है, जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ से अधिक है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग निवास करता है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से यानी 1.7% की दर से 7.6% की दर से वृद्धि हो रही है। जहां 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, वह 1951 में 36 करोड़ हो गई, और 1991 में ये 84.6 करोड़, और 2011 की जनगणना के अनुसार 121.0 करोड़ से अधिक होने का अनुमान था। 2020 में ये 132.6 करोड़ और 2025 तक बढ़कर भारतीय जनसंख्या चीन से भी अधिक यानी 139.6 करोड़ पहुंचने की संभावना है।
अगला बिंदु है हाई ग्रोथ रेट। भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि के कारण उसकी ऊंची वृद्धि दर है। पिछले दशकों में अगर हम बात करें तो निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जहां 1921 और 31 में दशक में जनसंख्या की 11% की वृद्धि हुई। 1941-51 में यह बढ़कर 13.3% और 1971-81 के दशक में 24.66% हो गई, जबकि 1981 से 91 के दशक में केवल 23.86% वृद्धि रही और 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में 21.34 वृद्धि हुई। जबकि अगर आप बात करें 2001-2011 के दशक की तो वृद्धि दर 17.7% रही, यानी वार्षिक वृद्धि दर लगभग 1.76% है। अगला बिंदु है हाई बर्थ रेट। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2.7 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और प्रति 2 सेकंड में एक बच्चा जन्म लेता है और 1 मिनट में लगभग 29 नए बच्चों का आगमन होता है। भारत में 1901 से 11 के दशक में जन्म दर 48 प्रति हज़ार थी, जो 1951-61 में घटकर 42 प्रति हज़ार और 1961-71 के दशक में घटकर 41 प्रति हज़ार रह गई। अगर हम बात करें 1971-81 में ये लगभग 36 प्रति हज़ार रही। 2002 में ये घटकर 25 प्रति हज़ार रहने का अनुमान है। फिर भी विश्व के विकसित देशों के मुकाबले जन्म दर काफ़ी ऊंची है। इंग्लैंड में जन्म दर 11, फ्रांस में 12 और अमेरिका में 13 प्रति हज़ार है। भारत में 2015 में जन्म दर 20.4% प्रति हज़ार रहने का अनुमान था। अगला बिंदु है हमारा लो रेट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कार्यशील जनसंख्या का नीचा अनुपात। भारत की कुल जनसंख्या के मुकाबले कार्यशील जनसंख्या कम है। अगर हम बात करें 2011 में कुल जनसंख्या 121.0 करोड़ थी, उसमें से कुल कार्यशील जनसंख्या 42.2 करोड़ थी। इसी प्रकार कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का 39.8% थी, जबकि 1951 में वर्किंग पॉपुलेशन 39% थी। इसकी तुलना में विकसित देशों में वर्किंग पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की लगभग 50 से 55% होती है। यद्यपि भारत में वर्किंग पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का लगभग 42.5% होने का अनुमान है, पर बेरोजगारी के कारण कार्यशील जनसंख्या कम है। अगला बिंदु है हमारा अनइक्वल डेंसिटी, यानी कि असमान घनत्व। भारत में जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी असमान है। देश के प्रमुख नगरों, औद्योगिक केंद्रों और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत अधिक है, जबकि पहाड़ी, पठारी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो घनत्व है वो बहुत कम है। अगर हम बात करें 2001 के अनुसार तो 324 थी। इसके मुकाबले दिल्ली का घनत्व 11,239 व्यक्ति, चंडीगढ़ का जो घनत्व है वो 9,252 व्यक्ति, पश्चिमी बंगाल का घनत्व 1,029, केरल में 8,059 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में 201 व्यक्ति और अंडमान और निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं गैर कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या की प्रधानता। भारतीय जनसंख्या में गैर कार्यशील जनसंख्या की प्रधानता है। 1951 में गैर कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या कुल जनसंख्या की 61% थी। अगला बिंदु है लैक ऑफ लिटरेसी, साक्षरता का अभाव। भारतीय जनसंख्या की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अशिक्षित है। 1971 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का अनुपात 29.5% था, जो 1981 में बढ़कर 36.2%, इसी प्रकार 1991 में 52.21% हो गया। अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के अनुपात की बात करें तो वो बढ़कर 65.4% हो गया। 2011 में 73% होने का अनुमान था। देश में स्त्री पुरुषों की साक्षरता में भी काफ़ी अंतर है। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 80.9% है, वहीं 64.6 स्त्री ही शिक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का नितांत अभाव है, जहां केरल में 94% जनसंख्या साक्षर है, वहीं महाराष्ट्र में 82.3% और राजस्थान में
6.1% तथा अरुणाचल प्रदेश में 65.4% जनसंख्या ही साक्षर है। अब हम बात करते हैं पुरुषों की अपेक्षा स्त्री जनसंख्या कम। भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या 62.40 करोड़ थी, स्त्रियों की जनसंख्या वो थी 58.6 करोड़। इस प्रकार औसत 1000 पुरुषों के पीछे 940 स्त्रियां हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुल जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात 1971 तक घट रहा है, जहां 1901 में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 1972 स्त्रियां थी। वह संख्या घटकर 1931 में 950, 1961 में 946 और 1971 में 930 रह गई, जबकि 81 में बढ़कर 934 प्रति 1000 हो गई। अब हम बात करते हैं औसत आयु कम पर सुधार का रुख। भारत की जनसंख्या औसत आयु विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ अमेरिका में औसत आयु 75 वर्ष, ब्रिटेन में 75 वर्ष, न्यूजीलैंड में 73 वर्ष है। वहीं भारत की औसत आयु 67 वर्ष है। स्वास्थ्य एवं मेडिकल सेवाओं में सुधार के कारण अब उसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। अगर हम बात करें 1951 में भारत की जनसंख्या की औसत आयु की वो थी 32 वर्ष थी, जो 1971 में बढ़कर 52 वर्ष हो गई और 2016 में 68.3% और 2011-16 में स्त्रियों की आयु बढ़कर 70 वर्ष, जबकि पुरुषों की 66.9 वर्ष होने का अनुमान है। अगला बिंदु है ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता। भारत गांवों का देश है और भी इसकी जनसंख्या 69% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और 31% जनसंख्या शहरों में रहती है। 1912 के बाद में ही भारतीय जनसंख्या में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, जहां 1911 में 90% जनसंख्या गांवों में और 10% जनसंख्या शहरों में रहती थी। यह अनुपात 1951 में क्रमशः 82% तथा 17% हो गया। अगर हम बात करें 1971 में गांवों की कुल आबादी 43.8 करोड़ और शहरी क्षेत्र में आबादी 10.9 करोड़ थी। 2011 की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% और शहरी जनसंख्या 31.16% होने का अनुमान है। अगला बिंदु है आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या। भारत में आयु वर्ग के अनुसार अब देश की कुल जनसंख्या 30% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में है और 60% जनसंख्या 15 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग में है और 8.8% जनसंख्या 60 से ऊपर के वर्ष वाले आयु वर्ग में है। फिर भी भारत में बेरोजगारी के कारण भारत की 40% कार्यशील जनसंख्या पर देश की 60% जनसंख्या आश्रित है, जो बच्चे और वृद्धों की आयु वर्ग में है। फिर हमारा अगला बिंदु है विविध धर्मों, संप्रदायों एवं भाषाओं का देश। यानी हमारे देश भारतीय जनसंख्या की विशेषताओं में अगर हम बात करें 1921 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विविध धर्मों, संप्रदायों और भाषाओं में बटी है। यहाँ की जनसंख्या में 83% हिंदू, 11% मुसलमान, 1.9% सिख, 2.6% ईसाई तथा 1.2% बौद्ध तथा जैन है। ये जनसंख्या हिंदू, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती, उर्दू आदि अनेक प्रांतीय भाषाएं बोली जाती है। फिर हमारा अगली विशेषता है भारतीय जनसंख्या की धनी देश की निधन जनसंख्या। यानी प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न भारत की अधिकांश जनसंख्या देश के अल्प विकास के कारण दरिद्र है। देश की 27.1% ग्रामीण जनसंख्या तथा 23.6% शहरी जनसंख्या गरीबी की न्यूनतम रेखा के नीचे है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी नीचा है। योजनाबद्ध विकास के कई वर्षों के बाद भी भारत में 21.9% जनसंख्या का गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन एक चुनौती है। जनसंख्या की जटिल समस्या यानी भारत की जनसंख्या की समस्त मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार की है, जहां जनाधिक्य है, साथ ही जनसंख्या बीमार, कमजोर, अकुशल, मानसिक दृष्टि से दुखी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं निधन से इस समस्या को और जटिल बना दिया है। आज के टॉपिक में हम इतनी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।